पूरे शहर में उसने बना लिया है करोड़ों का घर, मगर आज भी आंगन दिखाने वो बच्चों को गांव लेकर आता है। नमस्कार, मैं शिवांगी, स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। डेली इनसाइडर ने इस पर्यावरण दिवस के मौके पर एक खास मुहिम की शुरुआत की है, जिसका नाम है एक व्यक्ति एक पेड़। इस मुहिम के माध्यम से हम सारे पर्यावरण प्रेमी, प्रकृति प्रेमी को अपने साथ जोड़ रहे हैं और इस दिशा में काम करने के लिए उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही इस योजना के तहत हर एक व्यक्ति से पेड़ लगाने का आग्रह कर रहे हैं। और इसी मुहिम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तमाम लोग मौजूद हैं जो खुद भी एक प्रकृति सेवी हैं और उसके साथ ही पर्यावरण सेवी हैं, और उन्होंने भी लोगों को शहर से उठा करके उन्हें गांव भेजने का जिम्मा उठा के रखा है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने इसी साल से ग्रामीण पर्यटन यानी कि ग्राम उत्सव की शुरुआत की है। तो इसके बारे में मैं कुछ बताऊं तो मैं आपको सबसे पहले इन लोगों से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूं कि हमारे साथ राधेश्याम दीक्षित जी मौजूद हैं, जो कि एक सामाजिक उत्प्रेरक हैं। इसके साथ ही डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह हैं, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि वैज्ञानिक हैं मिजोरम में, और आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं। ये हमारे चंद्रभूषण तिवारी जी हैं, जो कि पेड़ बाबा के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि किस तरीके से कृषि क्षेत्र में लोग अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण की अगर जोड़ करके इसकी बात की जाए तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज से दूर भागते हैं और जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं उतना अपने प्रकृति को हम लौटा नहीं पाते हैं। तो क्या इस क्षेत्र में भी लोग अब जागरूक हो रहे हैं, काम कर रहे हैं? निश्चित रूप से एक्चुअली पोषण एवं प्रदूषण घर घर की समस्या है, गांव गांव की समस्या है, शहर शहर की समस्या है। अगर इस समस्या के समाधान में हम सहभागी नहीं, इस समस्या के समाधान का हम हिस्सा नहीं, तो हम भी एक समस्या है। इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने 16 जून 2009 एक कार्यक्रम शुरू किया, उसका नाम हुआ सेव द अर्थ। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग 5 पौधे भी काम कर रहे हैं। वो 5 पांडवों का एक कॉन्सेप्ट है, आंवला, बेल, अमरूद, नींबू, करौंदा। इन पौधों की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, इन पौधों की मेडिसिनल वैल्यू क्या है, इसको लेकर हम लोग गांव के किसानों को, गांव के जो विद्यालय हैं उनके बच्चों को जागरूक करते हैं कि इनके लगाने के क्या फायदे हैं। इस अभियान के तहत हमारा ये फ्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग ये मॉडल ऑफ ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं, जो गाँव में पहले छप्पर उठाने का कॉन्सेप्ट उठाया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक के लगभग 18 स्टेट के लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम जो पौधा आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में 60-70 रुपए में मिलता है, जो पौधा CISS रहमान पेड़ में 60-70 रुपए का मिलने वाला पौधा हम किसानों को, छात्रों को 10 रुपए में मिलता है। उनको हम 5 पेड़ का विकल्प देते हैं। किसानों को 5 पौधे ले सकते हैं, जबकि जो हमारे छात्र हैं वो 1 से 2 पौधे का चयन कर सकते हैं और हर एक पौधे पे 10 रुपए कंट्रीब्यूशन होता रहता है। बाकी पैसा हम इस मुहिम से जो लोग जुड़े वो पैसा है वो सहयोग करते हैं, और सहयोग की राशि जो है हम लोग सिर्फ अगस्त महीने में लेते हैं, और सहयोग की राशि हमने निश्चित किया हुआ है कि 12 रुपए साल भर की, मतलब मिनिमम सहयोग राशि 12 रुपए है, 1 रुपए 1 महीने का, और मैक्सिमम 1000 रुपए वार्षिक है। इससे ज्यादा का सहयोग राशि नहीं लिया जाएगा। मैडम, पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो कुछ भी हम कमा रहे हैं, चाहे शहर में रह रहे हैं चाहे गाँव में रह रहे हैं, हमको अगर हम धर्म में यकीन करते हैं, हम किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, उसका दूसरा पार्ट है दान। अगर पहले कहा गया था कि हमको जो कुछ कमा रहे हैं उसका दशांश दान करना है, कहते महंगाई बढ़ गई है, ढेर सारे शौक में पालते हैं, तो अगर दशांश नहीं करते हैं, अगर 1% भी हम अपनी कमाई का दान करें तो हमारी धरती को हरा भरा करके कुछ वर्ष ही लगेंगे। जिस दिन मैंने नौकरी ज्वाइन किया कृषि विज्ञान केंद्र मिजोरम में, उस दिन से मैं 33 रुपए डेली इस मुहिम के लिए डोनेट करता हूँ, और धीरे धीरे 4 साल तक हम अकेले चले, 5 साल 5-6 लोग जुड़े, फिर ऐसे मुहिम बढ़ते बढ़ते इसमें जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान निकोबार तक लगभग 200 लोग इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं। तो सर, जैसे इस मुहिम की आप लोगों ने शुरुआत की है, तो शुरुआत तो छोटे से ही होती है, लेकिन अब जब ये मुहिम धरातल पर है तो अगर इसमें और भी लोग जुड़ना चाहें तो इसका क्या प्रोसेस होगा, अगर कोई इस मुहिम से जुड़ना चाहता हो तो? मैडम, पूरे जैसे हमने कहा कि इस कार्यक्रम के सहयोगी जम्मू कश्मीर से लेकर अंडमान, हम लोग अभी रैंडमली जो है, अभी एक कार्यक्रम सुल्तानपुर में हुआ, जिसके बाद एक कार्यक्रम अभी तक पंजाब में हुआ। इस साल का 2 कार्यक्रम हम लोग, एक गाजीपुर एक आजमगढ़ में पहुंच किए हैं। देखते हैं एक्चुअली क्या है, इस विचार को जब तक कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जब तक समझेगा नहीं, तब तक आगे जाएगा। तो इसलिए कोई भी कार्यक्रम से जुड़ सकता है। कंट्रीब्यूशन की राशि मैंने आपसे बताया कि मिनिमम 12 रुपए, मतलब 1 रुपए 1 महीने का, और मैक्सिमम का भी क्राइटेरिया है।
जी सर, अब अगला सवाल मेरा आपसे होगा, अगर बात की जाए ग्रामीण पर्यटन की तो इसको किस तरीके से समझाएंगे आप, क्योंकि ऐसे तो समझ आ रहा है कि टूरिज्म मतलब पर्यटन का मतलब तो टूरिज्म ही हुआ, तो क्या गांव वाकई कोई घूमना जाना चाहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी। देखिए, आपने पहले इस बात के लिए आपको शुभकामनाएं कि डेली इंसाइडर ने पर्यावरण दिवस के विषय पर लोगों को जोड़ने की मुहिम को स्वीकार किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जितनी हम सांस लेते हैं एक जीवन में हम औसतन 5 करोड़ से ज्यादा की केवल ऑक्सीजन लेते हैं। क्या हमने रिटर्न की? हम जितना पानी पीते हैं क्या हमने उसको रिटर्न किया या हमने उसको सेव किया, कंजर्व किया? नहीं करते। जब हम ग्रामीण पर्यटन की बात करते हैं, ग्रामीण पर्यटन भी केवल मनोरंजन नहीं है, ये जीवन का पूरा परिवर्तन है जिसमें हम धरती से रिश्ता बनाते हैं, हम गांव से अपना रिश्ता बनाते हैं, हम प्रकृति से रिश्ता बनाते हैं, पशु पक्षियों से, पूरी जैव विविधता से जुड़ते हैं। तो ये तब तक नहीं जुड़ पाएंगे जब तक हम खेत नहीं जाएंगे, हम तब तक नहीं जुड़ पाएंगे जब तक हम प्रकृति के बीच उसके बीच में अनुभव नहीं करेंगे। तो ये जो ग्रामीण पर्यटन है, इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं कि जो लोग शहर में रह रहे हैं या जो नई पीढ़ी है जो उसने गांव या खेत या पेड़ पौधे उनसे वनस्पतियों से नहीं जुड़े, उनसे रिश्ता कैसे जुड़े? तो पहला तो ये है कि उनको मनोरंजन भी हो रहा है, दूसरा इनसे उनका रिश्ता भी जुड़ रहा है। हमारी जो भारत की संस्कृति है, क्योंकि भारत की आज भी आबादी 85% गांव में रहती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। तो जो आत्मा है, अगर हमारा उससे मिलन नहीं तो हमारा जीवन कैसे सार्थक होगा? तो उस आत्मा से मिलन कराने हम बुलाते हैं, और जो भी हमारे गांव में आता है वो उस दिन एक बचपन का जीवन जीता है। अगर रिश्ता हमने पहचान लिया तो हम सब समझ जाएंगे ये रिश्ता पहचानने का काम ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन का ग्राम उत्सव है। इसलिए नाम ग्राम उत्सव दिया है। ये उत्सव है, जीवन का उत्सव है, सब मिलकर मनाते हैं। गांव वाले, शहर वाले, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, बुजुर्ग, सब मिलते हैं, हर कोई इसमें शामिल होता है। तो अगर फिर बात की जाए कि आपने इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब कैसे शुरुआत हुई, कैसे दिमाग में थॉट आया कि ग्रामीण पर्यटन नाम की कोई चीज की शुरुआत करनी है, लोगों को जोड़ना है, शहर से गांव लाना है, उनको जोड़ना है, तो कैसे ये आइडिया कैसे आया? देखिए, क्या है कि हमारे देश की आबादी 130 करोड़ से ज्यादा है और हर व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा है और सब समाधान ढूंढना चाहते हैं। सबके मन में है कि हम समाधान की साइड में खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस पे जमीन पे काम कर पाते हैं, और खास करके जो लोग उन समस्याओं से जूझते हैं। तो चूंकि मैं बैकग्राउंड से, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, हमने जीवन में अनुभव किया, तो जो अनुभव है उनके समाधान की दिशा में हम आगे बढ़े। शहर में आ गए तो उस पीड़ा का अनुभव किया जो आडंबर दिखता है, आपके करोड़ों के मकान की बात। तो हमारे पास संपत्ति तो बहुत है, लेकिन हमारा सुख चला गया। हमारे पास हमारा वैभव तो बहुत है, हमारे रिश्ते दरक रहे हैं। तो जब हम ये समझ पा रहे हैं, एक पत्रकार की हैसियत से हमने 20 साल काम किया, हमने जमीन पर देखा कि दुनिया छलाओं में जी रही है, सब एक दूसरे को आडंबर में गिर रहे हैं। तो आप जैसे तमाम जो मनीषी जो जमीन पे काम कर रहे हैं, हम सबने विचार किया कि इन छलाओं से लोगों को बचाना है। तो बचाना है, हमें जागरूक करना है। तो चलो उत्सव मनाते हैं, सबको साथ लाते हैं और सबको एक दूसरे की समस्याओं से बताते हुए समाधान का हिस्सा बनाते हैं। इस तरह इसकी शुरुआत हुई कि जैसे आपने प्रकृति के लिए बहुत कुछ किया है, मतलब 11 लाख पेड़ लगाने की ठान लेना सब कुछ छोड़ के बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रामीण पर्यटन को आप किस तरह से देखते हैं, एक उमंग के तौर पे या फिर एक ग्राफ के तौर पे, जो एक भीड़ थी वो शहर में थी पर अब वो गांव की ओर बढ़ रही है, शायद सर के माध्यम से ही सही पर बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या अंत होगा या इसका क्या रिजल्ट होगा? एक दिन बुद्धू को लौट के गांव ही जाना है और कहते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो राधेश्याम दीक्षित जी जैसे लोग जो है इस बात को समझ गए हैं और बुद्धू हम न बने, हम पहले ही लौट जाए। तो मन भर गया है शहर से, मुझे गांव ले चलो, मंजिल मेरी इधर हो, उस गांव ले चलो। तो वास्तव में आप देखेंगे तो अनाज गांव से ही आता है जी, दूध गांव से ही आता है, फल गांव से ही आता है और नदियां गांव से ही बनती है और जैव विविधता गांव में ही है और जैव विविधता का संरक्षण गांव में ही होता है। तो भांति के वहाँ रोजगार हैं, भांति के लोग हैं, भांति के कार्य हैं और इन सबके होने में, जीने में, बचे रहने में ही हम सबका बचना है। शहर समस्या है और समस्या से समस्या नहीं निपट सकती है।
समस्या को निपटाने के लिए समाधान की आवश्यकता है, और वह गांव है और गांव के लोग हैं, और हम सब गांव के सहयोगी बन जाए। तो कहाँ अनाज उगता है, अनाज उगाने वाले लोग कैसे होते हैं, कितने सहज सरल होते हैं, और वहाँ लोक संगीत है, और वहाँ बैलों के घुंघरू हैं और बैलगाड़ी है, और वहाँ पशु पक्षियों का समूह है, और कितना सहज सरल जीवन है। हम तो सहज सरल ही होना चाहते हैं, और उसी सहजता सरलता को जीने के लिए लोग गांव जा रहे हैं और गांव जाएंगे, और एक दिन वो गांव के ही हो जाएंगे। कोई भयभीत नहीं होगा और कोई उदास नहीं होगा, और सब लोग मिल करके सबका सहयोगी बनेंगे, और हर व्यक्ति डेली इनसाइडर जो अभियान चलाया है, हर व्यक्ति आम खाएगा, जामुन खाएगा, लीची खाएगा, और अपने एक बीज को जो है संरक्षित पोषित करके पेड़ लगाएगा, और ये शहर से लेकर के गांव तक हरा भरा हो जाएगा, और सबकी सांस बढ़िया से चलेगी, और सब लोग आनंदित और सभी लोग होंगे। अगर सर चैनल के माध्यम से हमारे अगर आप कोई मैसेज देना चाहें इससे रिलेटेड, तो मैं चाहूंगी कि आप वो मैसेज जरूर दें। बिल्कुल शिवांगी, देखिए जब हम ये बात करते हैं, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और समाजशास्त्र का देता हूँ, और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी विद्यार्थी रहा हूँ, और पत्रकारिता मैंने जमीन पे की है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बात हम लोग कर रहे हैं ये विज्ञान है। ये हमारी भावना या धर्म के कारण नहीं कह रहे, ये विज्ञान है। और विज्ञान ये कहता है कि धरती के जितने 5 तत्व हैं, चित्त जल पावक गगन समीर, अगर ये संतुलित अवस्था में नहीं रहेंगे, अगर अग्नि ज्यादा होगी तो संकट आएगा, पानी ज्यादा होगा तो भी संकट आएगा, कम होगा तो भी संकट आएगा। तो इन सबका संतुलन हमें बना कर रखना है, केवल मनुष्य ही से बिगाड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, डेली इनसाइडर के माध्यम से ये विज्ञान को समझाऊं और आप सब ध्यान से सुने। पहला ये है कि धरती में पानी का जो जल स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है। चेन्नई में 2000 मीटर नीचे जा चुका है, यानी 2 किलोमीटर। और जहां पर भी आप रहते हैं, आपके यहाँ पानी का स्तर लगातार गिर रहा है। बड़ी खुशी से लोग बताते हैं साहब इस बार 10 फीट और नीचे चला गया, बोरिंग हम 250 फीट पे करा रहे हैं, अगली बार जब कोई बनाए भाई साहब थोड़ा 300 फीट करा दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि धरती के अंदर अलग अलग स्टेटा में अलग अलग तरह के खनिज और रसायन है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पानी में आर्सेनिक आने लगे और आपका जीना दुश्वार हो जाए, बिना पानी के आप जी नहीं पाएंगे। पानी के साथ में अगर पानी का स्तर नीचे गिर रहा है तो हमारा पर्यावरण में जो मॉइस्चर है, नमी है, वो घट रही है, इसलिए जलवायु परिवर्तन का परिणाम हम भुगत रहे हैं, तापमान बढ़ता जा रहा है। तो आपके एक व्यक्ति एक पेड़ नहीं, मैं कहता हूँ एक व्यक्ति जितने संबंधी हैं उतने पेड़ लगाइए, क्योंकि सबके नाम पर आपके रिश्ते बचेंगे, और सारे पेड़ जितनी विविधता होगी उतने फूल, उतने फल, उतनी खुशियां आपके दरवाजे पर आएंगी, और उतनी चिड़िया आपके आंगन में चहचहाएंगी, तो आपको आनंद भी बढ़ेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आपने देखा कि ग्राम उत्सव एक बहुत ही काबिल तारीफ मुहिम है, जिससे लोगों को तो गांव से जोड़ा जा रहा है, साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण किया जा रहा है, और लोगों को हेल्दी रहने के लिए भी तमाम तरीके की एक्सरसाइजेस कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि तमाम तरीके की डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में कोई परेशानियां ना हो। क्योंकि जैसा कि अभी सर ने बताया था कि लोगों के पास संपत्तियां तो बहुत है, लेकिन सुख के लिए लोग गांव जाते हैं, क्योंकि गांव ही उनका घर होता है, और हमारा जमीन ही वही है, क्योंकि सारे पेड़ पौधे उपज हमें वहीं से प्राप्त होती है। तो मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि अगर पेड़ रहेंगे तो हम रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए डेली इनसाइडर के साथ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।